गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक तत्व के उपदेश का अनुसरण किया वही जीवन मरण के से मुक्त हो गया, जीवन मरण के आवागमन से भटकने से मुक्त हो गया। जिसने समझ लिया कि आत्मा और ईश्वर की कोई अलग सत्ता है ही नहीं, यह तथ्य जिसने समझ लिया वह परमेश्वर उसके अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है और वह उसे प्राप्त कर गया। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। जिस प्रकार एक आकाश सर्वव्यापक रूप में घर के बाहर और भीतर विद्यमान है, उसी प्रकार सर्वव्यापी ब्रह्म भी इस समस्त विश्व के कण कण में समान रूप से भीतर और बाहर व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत उसी में समाहित है और वह संपूर्ण जगत में विवेचना आत्म बोध हो गया कि सब कुछ घट गया। यह घटना ही मुक्ति का प्रथम सोपान है। गुरुदेव महर्षि अष्टावक्र अब यह घट का उदाहरण देते हैं। घट का अर्थ यहाँ घड़े से लगाना उपयुक्त नहीं होगा। अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी घड़े को घट नहीं बताएंगे। उनके घट का अर्थ है हृदय से है, चेतन से है, आत्मचेतना से है। जो दृष्टा है वे अपने हृदय घट में व्यापक रूप से परमात्मा का भीतर और बाहर अनुभव करते हैं। अज्ञानी मनुष्य इस घट का अर्थ घड़े से लगाते हैं। घड़े का निर्माण मिट्टी से हुआ है और कुम्हार ने किया है, वही उसका नियंता है। ऐसा विचार अज्ञानी सृष्टि के लिए भी करता है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और वही एकमात्र नियंता है। यह सत्य नहीं है। सृष्टि स्वयं संचालित और स्वनिर्मित है। सर्वप्रथम एक था, उसकी इच्छा हुई कि वह अनेक हो जाए, वह अनेक हो गया। कीट बना, पशु बना, पुष्प बना, मनुष्य बना, वृक्ष बना। सब अनेक में वही एक है। अज्ञानी ने अनेक को पृथक पृथक सत्य मान लिया, जबकि ज्ञानी के लिए अनेक ही एक है, भिन्न होकर भी अभिन्न, अनेकता में एक है। महर्षि अष्टावक्र इस प्रथम अध्याय में अपने इच्छुक शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आत्मा की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं कि वह आत्म है और निराकार है, साकार मिथ्या है। जिस प्रकार एक आकाश सर्वव्यापी होकर घट घट में विद्यमान है, उसी प्रकार ब्रह्म भी तुझ में और सब में व्याप्त है। शिष्य बोध के प्रथम सोपान पर आकर स्वयं में व्याप्त आत्म का अनुभव करके आश्चर्यचकित है। कितना सरल विवेचन और विश्लेषण था गुरुवर का। भ्रम के जंजाल को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर दिया और सार क्या बताया।
तू आत्म है, विशुद्ध बोध है, तू सर्वव्यापी है और तू ही ब्रह्म है। तू आत्म है, तू विशुद्ध बोध है, तू सर्वव्यापी है और तू ही ब्रह्म है। तू दृष्टा बन, फिर सब स्पष्ट हो जाएगा। तब तुझे इस सत्य का भान हो जाएगा, जिसे तू बाहर खोज रहा था वह तो तेरे भीतर और बाहर दोनों जगह व्याप्त है। ज्ञानी अवश्य विचार करता है, परमात्मा निराकार, निरंजन और निश्चल है, वह उसके साकार दर्शन की बात क्यों मानेगा। वह जानता है कि परमात्मा को वन प्रांतों में, जंगलों में, अनुष्ठानों में, मंदिरों में ढूंढना व्यर्थ है। जो भीतर है उसे बाहर खोज रहे हो। अज्ञानी इस विराट और परम सत्य से अनभिज्ञ है, साकार को दृष्टा मानकर व्यर्थ के उपाय करता रहता है और जन्म मरण के कष्ट को उठाता रहता है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। महर्षि अष्टावक्र की जय, मिथिला नरेश राजर्षि जनक की जय, त्रेता युग की जय। जय श्री राम, गणपति भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।